इससे संसद में सत्ता का संतुलन भी बदलेगा। उधर जनगणना में जातिगत आंकड़े सामने आते हैं तो ओबीसी, SC/ST आरक्षण की नई मांगे उठेंगी। राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले बनाएंगे। राज्यों के बीच तुलना होगी कि किस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहतर है, कौन सा राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल है। जनगणना से ये साफ होगा कि किस क्षेत्र में किस वर्ग की संख्या ज्यादा है। इसके साथ ही शहरी बनाम ग्रामीण वोटर का अनुपात के आधार पर पार्टियां टिकट वितरण और चुनावी रणनीति इसे सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश के तौर पर देखता है। जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही। तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है। जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, ये पता लगाना है। राष्ट्रीय कोर मेंबर हैं, ओबीसी महासभा के अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। सामाजिक कार्य वापस आऊंगी। धर्मेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, धर्मेंद्र जी, धीरे धीरे इस चर्चा से, अभी तो हम जनगणना के पहलू पे थे, जनगणना मेन आज मुख्य चर्चा हमारी है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो ये भी बताती हैं, बार बार एक सवाल आता है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, और इन सबसे इधर सिर्फ कौन किस घर में कितने लोग हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, इन सबसे इतर जातिगत जनगणना बहुत बहुत अहम है। बार बार ये चीजें निकल कर आ रही हैं। और देखिए, जातिगत जनगणना हो या पूरी ओवरऑल जनगणना हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि सत्ता का समीकरण ये बिल्कुल तय करेगी, इसे नकार नहीं सकते। हर चीज में आप इसको लेके चलिए। तो इसीलिए आज चर्चा भी यही है कि डिजिटल जनगणना की जो बात है, जो शुरुआत है, वो वाकई में बदलेगा प्रतिनिधित्व का अनुपात। इस चीज को हम लेके ही आज इसलिए चले कि बिल्कुल बदलेगा और चीजें अलग होंगी। कैसे आप देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण पहलू इसमें आपका है और आप रखेंगे? देखिए, जिस प्रकार से विश्वस्तता की बात आती है, और तो 2011 में भी यूपीए सरकार के द्वारा कराई गई, और आज उस अंतराल को देख लो, 11 में या 21 में होने थी और आज वो 26 में होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्पष्टता दिखाई देती है कि जिस प्रकार से सत्ताधारी भी इस बात के लिए छाती पीट कर बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ईमानदारी से करेंगे, और दूसरे जब 2011 की जनगणना